हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा। इन कोलैबोरेशन विद थिंक पॉलिटिकल आज हम करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय अरिबम। इस बुक में बेसिक्स हैं बट डिटेल्स नहीं। दिस इज़ इनफ फॉर PSIR स्टूडेंट्स। स्पेसिफिकली आपके नेट में एक यूनिट इससे आती है। देन HPSC के पॉलिटिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर के टेस्ट में बेसिक्स का सोर्स कैन बी दिस बुक। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वो स्टूडेंट्स जो बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, बिफोर प्रसाद एंड प्रसाद एंड मोहित भट्टाचार्य, ये बुक आपके लिए बाइबल साबित होगी, क्योंकि उन बुक्स को समझने के लिए थोड़ा सा बेस नीडेड है और दोज बुक्स आर डिटेल्ड एंड दिस इज़ नॉट। लेट्स स्टार्ट दिस बुक फॉर फाउंडेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस बुक में 12 चैप्टर्स हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं, बट उसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इन्फो नहीं है। लेकिन आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए नीड है बेसिक्स की, जो आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्ड होंगे। लेट्स टेक क्विक रीकैप ऑफ दिस बुक। इंट्रोडक्शन। फ्रॉम मीनिंग टू गुड गवर्नेंस। It contains the day we started with public administration as a discipline and to latest concepts of entrepreneurial government and good governance. Basically, this chapter is a roadmap for further chapters and concepts. Let's take a quick recap of this book. First of all, we'll do introduction. From meaning to good governance. It contains the day we started with public administration as a discipline and to latest developments like entrepreneurial government and good governance. Basically, this chapter is a roadmap for further concepts and further chapters also. Then there is administrative theories. More like trailer before we do thinkers by Prasad and Prasad. और थिंकर्स में से PSIR के स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। फर्स्ट चैप्टर में जो किया वो यहाँ रिवाइज होगा और नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ एक कनेक्शन बिल्ड होगा। जैसे क्या सिचुएशंस थी उस टाइम पे, क्या प्रॉब्लम्स थी जो थिंकर्स ने एक्सपीरियंस की और उसके बेस पे थ्योरीज दी, और जो आज तक एप्लीकेबल हैं, हम लोगों को कैसे काम आ रही हैं और उन थ्योरीज में फर्दर रिफॉर्म्स कैसे हो सकते हैं। देन देयर इज एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर. First, we need some motivation, and then leadership skills will be honed. Then organization, everything about a group organized for a conscious purpose, like types, models, and structures we will cover in this unit. Accountability and control of government, politician, and us, citizens. Administrative law, a law for administrators who serve us. Then 7th chapter is comparative public administration. As the name suggests, comparison of administration in different types of organizations, countries, cultures, temporal eras. Then the next chapter is development dynamics. Interesting dynamics to understand developed, developing, underdeveloped, developing and underdeveloped countries. बेसिकली कहानियाँ जो बयां करती हैं हमारी डेवलपमेंट का सफ़रनामा. Then the next chapter is personal administration, and we all know human resource in an organization will be studied here. Then there is public policy. एक पॉलिसी एक रिप्रेजेंटेटिव से सिटीजन तक का सफ़र कैसे तय करती है और उस पॉलिसी का हम पे इम्पैक्ट क्या होता है, उसके रिव्यूज़ क्या हैं, उसका फीडबैक कैसे जाएगा एक रिप्रेजेंटेटिव तक. सो इसमें हम पढ़ेंगे रिलेशन पब्लिक पॉलिसी का एक पॉलिटिशियन से, एक एडमिनिस्ट्रेटर से और एक सिटीजन से. देन टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट्स. एडमिनिस्ट्रेटर्स हु सर्व अस, सुधारो उनको जो देश चलाते हैं. फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, नर्व ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज़ फाइनेंस. एंड लास्टली हम नर्व तक पहुंच ही जाएंगे जो तब भी क्रूशियल था, फाइनेंस, और आज भी क्रूशियल है. सो लास्ट चैप्टर इज़ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी चैप्टर हम आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते. जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे उससे नेक्स्ट चैप्टर्स के कंसेप्ट्स तो बिल्ड होंगे ही होंगे. इसमें हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है. सो हम लोगों को
फर्स्ट चैप्टर से लास्ट तक कवर तो करना है, पर हम लोगों को अपने माइंड में एक माइंड मैप बनाते चलना है कि हमारा जो रोड मैप है वो ऐसा बने कि सारे चैप्टर्स हमारे माइंड में स्ट्रक्चर के जैसे कवर हो जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। Whenever we introduce ourselves, we share a few basic essential info about us. Same here, मीनिंग क्या है, कितना स्कोप है, कैसे इवॉल्व हुआ और अलग अलग कंसेप्ट्स जो लेटर स्टेजेस पे ऐड हुए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेटेड विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, दैट इज एक्शन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन है इट इज़ एज ओल्ड एज ह्यूमैनिटी। जब से ह्यूमन बींग्स हैं, अगर वो एक ग्रुप में आए हैं, उन्होंने कोई भी डिसीजन मेकिंग की है, तब से एडमिनिस्ट्रेशन तो है, क्योंकि उन्होंने डिसीजन मेकिंग की रिसोर्सेज को डिवाइड किया और अलग अलग एक्टिविटीज़ की जो कि एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट हैं। बट एज एन एक्टिविटी, एज एन इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन, ये डेवलप हुआ, इवॉल्व हुआ लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी में। सो एज एन एक्टिविटी ये क्या है, एक प्रैक्टिस है, एक प्रोफेशन है जिसमें सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं उनको रेडी किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है ताकि वो सिटीजन को सर्व कर सकें। दैट इज़ विजिबल एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट। देन एज एन एरिया ऑफ स्टडी और अ डिसिप्लिन, ये इसमें हम लोग जो भी सिटीज़न को सर्व किया गया है, सिविल सर्वेंट्स ने सर्व किया है, उनको स्टडी करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे, और जो थिंकर्स जिन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी हैं अपनी सिचुएशन के टाइम पे, इंटेलेक्चुअल्स के जो आइडियाज़ एंड ओपिनियंस हैं, हम उसको स्टडी करेंगे। नाउ लेट्स डू एपिस्टेमोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज़ स्टडी ऑफ नॉलेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2 वर्ड्स हैं, पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। According to Dwight Waldo, public represents state or government. So public हम लोगों को represent नहीं कर रहा है, the one who are being served, but it is representing government who is serving us. Administration is a Latin word जिसमें 2 words हैं, ed and minister. It means to serve, to care for, or to look after people. These all are similar words or similar phrases. According to Gladden, administration is a long and slightly pompous word. It means जो दिखावा करता है, जो आडंबर वाला वर्ड है, ऐसा है, बट इसका मीनिंग बहुत हम्बल है। बेसिकली सेम, टू केयर फॉर, टू लुक आफ्टर पीपल एंड टू मैनेज अफेयर्स। बट ग्लेडन ने एक इम्पॉर्टेंट बात बोली कि एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटर्मिन्ड एक्शन टेकन इन परस्यूट ऑफ कॉन्शियस पर्पस। इट मीन्स ये किसी भी लेवल पे हो सकती है, इंडिविजुअल, फैमिली, सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि हम सबको एक गोल अचीव करना होता है और उस गोल के बेसिस पर डिसाइड होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का टाइप क्या है। सो जब वो गोल्स अचीव कर रहे हैं, उसके लिए जो एफर्ट्स कर रहे हैं, वो जब हर एक लेवल पे हो रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी हर एक लेवल पे हो रही है। लेकिन जब वो एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट कर रही है पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, और वो पर्टिकुलर पर्पज़ है टू सर्व द पीपल, देन इट इज़ कॉल्ड एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो इसमें है मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स फॉर व्हाट, टू अचीव सर्टेन गोल्स। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एज ए डिसिप्लिन एंड एज ए प्रैक्टिस हमने 2 चीज़ों को पढ़ा, बट एज ए डिसिप्लिन इट्स फार डिफिकल्ट देन एज ए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का स्कोप कम हो जाता है क्योंकि वो वहाँ तक है जहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा है, पर डिसिप्लिन में हम लोगों ने जो पास्ट में काम हुए हैं, जो प्रेजेंट में हो रहे हैं, जो इवोल्यूशन हुआ है और जो डायनामिज्म है, उस सब को स्टडी करना होता है। हम लोगों को एक प्रैक्टिशनर को भी स्टडी करना है सो दैट प्रैक्टिशनर डिसिप्लिन से सीख सके। इसमें जैसे ड्वाइट वाल्डो ने बोला, प्रिसेप्ट्स फ्लो फ्रॉम थ्योरी एंड थ्योरी फ्लो फ्रॉम प्रिसेप्ट्स, यानी कि प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन इंटरट्विन है एक दूसरे के साथ। प्रैक्टिस होगी तो ही हम डिसिप्लिन में उसको पढ़ सकेंगे, और डिसिप्लिन होगा तो ही प्रैक्टिस उससे सीख सकेगी, थ्योरी होगी तो ही हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। सो द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ एवर इवॉल्विंग। और जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई है,
तब से जैसे जैसे स्टेट के फंक्शन बढ़ते जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग के साथ साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। और गुड गवर्नेंस में सिटीजन इज़ द किंग। सो सिटीजन को सर्व करने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जितनी ज़्यादा थ्योरीज और रेगुलर कंसेप्ट आ रहे हैं, तो इसकी एक्सप्लेनेशन और भी मुश्किल होती जा रही है। ये एक डायनेमिक सब्जेक्ट है और जैसे जैसे ये इवॉल्व होता जा रहा है उतना ही इसका स्कोप भी बढ़ता जा रहा है। सो इसमें जो थ्योरीज और प्रिंसिपल्स हैं उसमें टाइम की और सराउंडिंग्स की लिमिटेशंस हैं। लाइक पहले के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर को कॉलोनियल रूलर्स से जो भी डायरेक्शंस मिल रही थी वो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को रूल कर रहा था। पर अब जब डायनेमिक्स चेंज हो चुके हैं, जब टाइम एंड सराउंडिंग्स चेंज हो चुकी हैं, वी आर नॉट बीइंग रूल्ड, वी आर बीइंग सर्व्ड, वी आर बीइंग गवर्न। इसलिए हम लोग पढ़ेंगे गुड गवर्नेंस और ये सब पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। Now we'll take a quick recap of whatever we have done till now. Public administration is an academic discipline where we study implementation of public policy and prepare civil servants for same. आगे हमने देखा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 2 डायमेंशंस हैं, एज एन एक्टिविटी, एज एन एरिया ऑफ स्टडी. As an activity, it includes practice or profession where we study visible aspects of government. Then, as an area of study, discipline, it includes in it government in action, schools, thoughts, various ideas, opinions by various thinkers and intellectuals, scholars. बाद में हमने देखा कि पब्लिक इज इक्वल टू स्टेट और गवर्नमेंट. इट वॉज सेट बाय वॉल्डो. देन एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन, एड और मिनिस्ट्रियल 2 वर्ड से मिलके बना है जो लैटिन ओरिजिन के हैं. फिर ग्लैडन ने एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन किया वेरी सिंपली that it is to care for, to look after people or to manage affairs. Then he said administration is determined action to fulfill conscious purpose. Then अब हमने देख लिया कि पब्लिक क्या है और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है. What we can say is public administration is government's efforts and activities to serve people. Very simple. Then Dwight Waldo, he said that precepts flow from theory and theory flows from precepts. जिसमें उसने बोला कि स्टेट और गवर्नमेंट एवर इवॉल्विंग है और एंड ऑल एनकम्पासिंग है. सो यहाँ पे प्रिसेप्ट्स का मीनिंग क्या था? प्रैक्टिस. एंड थ्योरी का मीनिंग क्या था? डिसिप्लिन. पर ये एवर इवॉल्विंग एंड ऑल एनकम्पासिंग कैसे है देखते हैं. जैसे जब हमने प्रैक्टिस या प्रिसेप्ट्स को पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि एक्टिविटीज़ जो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा है टू सर्व पीपल, वो एक्टिविटीज़ टाइम के साथ चेंज हो गई क्योंकि चेंज हो गई मोनार्की, पॉलिस्टेट और कॉलोनियल स्टेट. और आया क्या? वेलफेयर, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉपुलेशन बढ़ गई एंड अवेयरनेस आ गई पीपल को अपने राइट्स को लेके. देन ये सारी सिचुएशंस और रियलिटी के चेंज होने से आई प्रॉब्लम्स. कैसी? कि इतनी पॉपुलेशन को कैसे मैनेज करें, कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें. उसमें था आया रोल ऑफ थिंकर्स कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाए. तो थिंकर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स ने दिए सॉल्यूशंस जो आज हम जानते हैं थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स के जैसे. फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू कलेक्टर चेंज हो गया सिविल सर्वेंट से. एंड इन सारी चीज़ों पे इम्पेक्ट हुआ टाइम एंड सराउंडिंग्स का. सो अगर प्रैक्टिस टाइम एंड सराउंडिंग से इम्पैक्ट होती है तो चेंज आता है थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स में. इट मीन्स वी कैन से प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज एनरिच्ड थ्रू प्रैक्टिस. सो लास्टली हमने ड्वाइट वॉल्डो के बारे में देखा था, हु वॉज एन अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हु हेडेड MBC, Minnebrook Conference 1 1968 and Minnebrook Conference 2 1988. There he led intellectual foundation of NPA that we will study further in this chapter. This is just the beginning. Our time, our pace will improve and I'll be improved too. Till then, let me know in comments if there are any doubts. Further suggestions are welcomed. So please be a good critic. Thank you everyone for being a good listener. We'll see you tomorrow. Bye-bye.